तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बात करेंगे फिर से जो जहाँ पे कल हम लोग छोड़े थे क्लास, उससे आगे बात करेंगे। चैप्टर का नाम फिर से लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान दो यहाँ पर शाश्वत। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग अब तक जो बात किए थे वो बात किए थे सबसे फर्स्ट पॉइंट बात किए थे क्या, इक्वेशन पे। आज ना समअप हो जाएगा पूरा बात का कि क्या क्या बात हुआ है। फिर मेथड सीखेंगे कि कैसे साइमल्टेनियस को सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड सीखेंगे। मेथड है 5 तुमको बताना मेरे को, लेकिन उसमें से एक आध मेथड हम लोग सीख जाएंगे आज। तो अभी साइमल्टेनियस में जो पहला था बात, जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या लिखे थे तुम लोग, इक्वेशन। और मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच कंटेन इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। इक्वेशन है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, शामिल वेरिएबल। हाँ, किसी भी इक्वेशन में शामिल वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये पढ़े थे हम लोग। फिर उसके बाद पढ़े थे कि क्या कि इक्वेशन जो होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा, तो उसमें उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एक हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, उसमें भी एक हो गया क्वाड्रेटिक, एक लीनियर इक्वेशन, एक हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हो गया क्यूबिक इक्वेशन लाइक दिस। ये सब हो गया इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है ना, लेकिन तुम लोग यह जो चैप्टर है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में भी दो बातें हैं, एक तो वन वेरिएबल की और एक टू वेरिएबल्स की। तो अभी जब हम लोग इक्वेशन के बारे में समझ गए हैं, सोल्यूशन के बारे में सब पढ़ लिए हैं, जो लोग नहीं समझे या उनको जो भूल गए हैं वो पीछे जाके यूट्यूब पे वीडियो क्या है अपलोड है, देख लेंगे। सब लोग तो पढ़ लियो तुम लोग यहाँ पे। और उसके बाद बात किए थे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग बात किए थे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल 0 एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये बात किए थे हम लोग क्या। फिर बताया था क्या, एक और बात कि अगर ax + b में अल्फा इसका सोल्यूशन है तो a अल्फा + b = 0। यह सब बात हम लोग पहले कर चुके हैं बाबू। फिर बात हुआ था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो हुआ था ax + by + c। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax + by + c = वेयर a एंड b बोथ आर नॉट इक्वल 0 एंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और बोला गया था कि इस तरह के इक्वेशन का, ये इक्वेशन का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक और केवल एक, वन एंड ओनली वन होता है सॉल्यूशन। जबकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना होता है सॉल्यूशन, इनफिनाइट मेनी होता है सॉल्यूशन। फॉर ईच एक्स, फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये सब बात हम पीछे के क्लास में सिखा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे वो वीडियो पीछे जाके देख लेंगे, समझ में सब कुछ आ जाएगा। और जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है उसको मेरा हर एक क्लास लाइन से देखना होगा समझने के लिए। ये भी बात हो गई। और अब हम लोग पहुंच गए थे कल के क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ही था, लेकिन डबल इक्वेशन है एक जगह पे। यह जो दो इक्वेशन एक जगह पे होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस का मतलब होता है सजातीय। हिंदी में कुछ कुछ अर्थ निकाल सकते हो सजातीय वर्ड से, एक ही तरह का मीनिंग हुआ, एक ही टाइप का कुछ। तो अभी आज के क्लास में हम लोग एग्जैक्टली बात करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक तो बात पीछे कर रहे थे, वो सब तुमको पहले से पढ़ के आना था। 9 तक सब लोग पढ़े थे, पर हम जब भी क्लास लेते हैं तो देखते ही हो कि हम लोग पीछे से सब कुछ रिवाइज करके ही आते हैं। तो आज मेनली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये फर्स्ट क्लास नहीं है कि पहले कितना क्लास हो चुका है, लेकिन इसमें अब बात करेंगे क्या कि देखो, अगर मान लो कि कहीं पे कोई इक्वेशन है a1x, अभी लिखना मत कोई, + b1y + c1 = 0। देख के तो पहचान ही लोगे कि यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन सोचोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आमतौर पे हम लोग कोफिशिएंट जो है एक्स वाई का वह a और b लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को c लेते हैं। यहाँ पे तुम देख रही हो कि a1 b1 और c1 हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो a1 b1 c1, और जहाँ पे कि x y का कोफिशिएंट a1 और b1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इस बारे में अब बात नहीं करेंगे, पीछे के क्लास में बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 1 नाम दिए इसको, और लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम लोग कंडीशन क्या कि a1, b1 मस्ट नॉट बी इक्वल टू एंड a1 b1 and c1 बिलोंग्स टू
रियल नंबर। ये ध्यान देने वाली बात है, रियल नंबर है A1 B1 C1। रियल नंबर क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो नंबर रियल नहीं होते हैं। दैट नंबर्स आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तुम्हारा सिलेबस नहीं है तो इमेजिनरी नंबर को हम लोग क्लास 10th में बोलेंगे कि नॉट रियल। अगर कहीं इमेजिनरी नंबर आया तो क्या बोलेंगे? नॉट रियल। यह लाइन तो सब समझ रहे हो। एक और लाइन देखो, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है कि जब 1 आया तो इसका मतलब 2 आएगा ही। हेलो, एक बात इससे मन में ख्याल आया, बहुत अच्छा बात बोलेंगे अभी। 1 आया तो फिर क्या आ गया यहाँ पे? 2 आया। क्लास तो हम लोग 8 बजे तक लेंगे ना, इसलिए हम पढ़ा सकते हैं पूरा बात। हालांकि थोड़ा लेट हुआ है शुरू करने में, बट यहाँ पे 1 देखो, क्या देख रहे हो? A1 है। अगर 2 का ज़रूरत था तभी ना 1 लिखे थे। सुनना, तुम सब छोटे बच्चे हो, 9th क्लास 10th क्लास के हो और तुम लोग भारत का भविष्य हो। सुनना बात, 2 का ज़रूरत था तभी ना 1 लिखे, समझ रहे हो? अगर सिर्फ AX एक ही इक्वेशन लिखना था तो क्या A1 B1 ठीक लगता भी क्या? नो सर। और ठीक तो हटाओ, लगे ना लगे, क्या जरूरत था क्या? नो सर। लेकिन जब तुम लिखती हो एक, इससे क्या पता चलता है? कि दूसरा भी होगा। जब तुम कहते हो भगवान एक है तो इससे पता चलता है कि दूसरा भी होने का संभावना हो सकता है। इसलिए भगवान एक है बोलने का जरूरत भी नहीं है। भगवान अद्वैत है। अद्वैत, अद्वैत का मतलब दूसरा कोई नहीं। हम लोग बोलते हैं सबका मालिक एक है, बोलते हैं ना सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक बोलने से आभास होता है कि दूसरा का भी मौजूदगी है। समझ में आ रहा बात? जैसे ही बोलते हैं एक है, ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका मालिक कौन है? एक है। झगड़ा क्यों कर रहे हो? सब तो एक ही है। एक बोलने से ही 2 का आभास हो ही जाता है। क्या करना चाहिए हम लोग को? क्या बोलना चाहिए? अद्वैत है। अद्वैत, द और यहाँ पे वह, अद्वैत। अद्वैत का मतलब दूसरा कोई नहीं। मीन्स निगेटिव, मीन्स निगेटिव नहीं, द्वैत। यहाँ दो से मीनिंग है कि अद्वैत कोई दूसरा नहीं है, मतलब कि ये सही बात है वर्ड। भगवान के बारे में अगर बोलना है तो क्या बोलना चाहिए हम लोग को? अद्वैत है। एक बोलने से दूसरा का आभास हो ही जाता है। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिखा है यहाँ पे। बाय द वे, दिस इज नॉट आस्था चैनल, कम टू द पॉइंट। मेरे मन में ये बात आ गया, ये 1 लिखे ना तो 2 बहुत टाइम पे आया और अच्छा बात लगा ना तुम लोग को। ये पता चला ना कि हाँ एक बोलते हैं इसका मतलब कि दूसरे का आभास तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ना 1 लिखे तो 2, नहीं तो 1 की जरूरत ही क्या थी? तो एक बोलने का जरूरत ही क्या है? तो यहाँ देखोगे, अब आते हैं पॉइंट पर। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, तो A2, B2 इज नॉट इक्वल 0 एंड A2, B2, C2 बिलोंग्स टू। कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्या देख रहे हैं? एक ही जगह पे 2 इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। क्यों है लीनियर? क्योंकि यहाँ पे x और y का पावर 1 और 1 है। लीनियर इक्वेशन है और कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल का है, 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द सेकेंड इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तुम सब बच्चे इतने दिन से पढ़ रहे हो, कितना क्लास हो चुका है अभी तक? ये 5वां क्लास है। ये 5th क्लास है। हाँ। अगर शायद 5वां क्लास में हो सकता है, 1 क्लास आगे पीछे तुम बोल पा रही हो, मान लेते हैं कि 5वां क्लास है। चलिए, कोई कह रहा है 4th, कोई 5th, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए, 4-5 क्लास पहले हो चुका है अभी तक। और अभी आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइमल्टेनियस का, हमारा फिर से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इसके मतलब कि ये जो पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले जो 4-5 क्लास पढ़ा है वो सबको पता होना चाहिए। सबको पता होना चाहिए। जो लोग पहले से नहीं देखे हैं वो लोग पीछे से देख के आएंगे। सारा वीडियो जो पढ़ा चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित, नाम तो उस पर लिखा हुआ है ही। तो यहाँ पे देखो, 2 इक्वेशन अगर एक जगह आ गया तो इसको बोलते हैं लीनियर अकेले में, इसको बोलते हैं लीनियर अकेले में। एक जगह आया तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिस्टम ऑफ, हेलो, साइमल्टेनियस लिखे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ। साइमल्टेनियस को भी हम लोग क्या यहाँ बोल देते हैं? ये जब 2 लीनियर इक्वेशन एक जगह आता है तो हम लोग इसको, तुम्हारे बुक में चर्चा जो किया है उसमें लिखा होगा सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बुक में देखी हो क्या? यह वर्ड से वाकिफ हो क्या तुम लोग? नहीं? अरे नहीं तो नहीं, फट से बोलो नहीं ना। नहीं तो क्या लाज लग रहा है बोलने में? नहीं, फट से बोल दो। नहीं सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कहते हैं। अब देखना यहाँ पे तुम लोग, अगर हम इस पहले वाले को, अच्छा तुम लोग सब इतने दिन से पढ़ रहे हो, सब जान गए हो कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो और चाहे
2 वेरिएबल हो। तुम लोग को 2 वेरिएबल तक ही पढ़ना है। तुम लोग जानते हो एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन एंड वाइस वर्सा, जानती हो ना? Yes. कोई भी लीनियर इक्वेशन प्लेन में क्या करता है? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और अगर प्लेन में स्ट्रेट लाइन है तो उसका अपना एक लीनियर इक्वेशन होगा ही होगा। ये बात पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे जो देख रही हो, यहाँ देखो ना, अगर जो इक्वेशन 1 यहाँ पे देख रही हो यह इक्वेशन है अगर, तो यह प्लेन में एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक बात अभी छोड़ दिए बोलना क्या, कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन हो वह प्लेन में एक लाइन करेगा रिप्रेजेंट, लेकिन अगर वह इक्वेशन, वह लीनियर इक्वेशन यदि 1 वेरिएबल का हो तो वह या तो हॉरिजॉन्टल होगा या तो वर्टिकल लाइन होगा। जबकि 2 वेरिएबल का हो तो हमेशा एक ऑब्लिक लाइन होगा, ऑब्लिक लाइन होगा। ऑब्लिक लाइन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिक लाइन का मतलब होता है ऐसा लाइन जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल हो। समझ रहे हो ना सब लोग? तो हम लोग ये समझ गए क्या? अच्छा ये क्या है? यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, दोनों ही इक्वेशन, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन 2 भी। इसका मतलब ये हुआ कि यह दोनों ही इक्वेशन प्लेन में ऑब्लिक लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्लिक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्लिक लाइन कहते हैं जो ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो। जरा इन दोनों को हम ग्राफ से बना के समझेंगे और तब हम लोग फाइनलाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को कि इसमें पढ़ना क्या हम लोगों को। ओ एक्स वाई बड़ा कर लेते हैं, फर्स्ट बनाने तो बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखोगे, माना कि यह जो है एक लाइन है जो कि बता रहा है, हम लिखने का मौका देंगे, ऐसा नहीं कि लिख के बोर्ड लेके भाग जाएंगे। रुको, एक्स, यहाँ देखोगे यह जो लाइन है यह एक लाइन है। इस लाइन का नाम, फर्स्ट वाले इक्वेशन का नाम दे रहे हैं L1। क्या नाम दिए हम? लाइन L1 दिए यहाँ पे ऐसे करके, और इसका नाम दिए L2 दिए नाम, L1 एंड L2। तो ये हमारा क्या हो गया? L1 हुआ। और एक और इक्वेशन दे रहे हैं हम, ये इसका नाम क्या दे दिए हम? L2 दे दिए। सपोज करो कि यह दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन था। अगर 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है कितने पॉइंट पे कटेगा? 1 पॉइंट पे। 1 पॉइंट पे कटेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये जो है इस पॉइंट का नाम, यह एक्स एक्सिस पर माना कि A, माना कि अल्फ़ा में तुम लोगों को बोलेंगे हम, एक के बदले में क्या बोलेंगे? अल्फ़ा में बोलेंगे। और ये पॉइंट जहाँ पे अल्फ़ा मतलब x का वैल्यू, अल्फ़ा मतलब कोई उद्बिलाव नहीं है। अल्फ़ा का मतलब क्या है? x का वैल्यू, कोई नंबर है ना। और अल्फ़ा अगर पुट करो यहाँ पे और एक लाइन खींच रही हो परपेंडिकुलर, कहाँ से? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से x एक्सिस पर। उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यदि तुम एक परपेंडिकुलर खींचो y एक्सिस पर, वो क्या हो गया आपका? अल्फ़ा के लिए यहाँ पे क्या? बीटा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर अल्फ़ा, सेकेंड ऑर्डर पेयर बीटा। x इक्वल टू अल्फ़ा, y इक्वल टू बीटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर पहला आपका इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम दे रहे हैं पॉइंट P। तो P चूँकि प्लेन में एक पॉइंट है, और जब तुम क्लास 6-7 में थी तो समझ गई थी कि प्लेन में कोई पॉइंट अगर प्लॉट कर दो कहीं पे भी, प्लेन में कहीं पे भी क्या कर दो? प्लॉट, एक पॉइंट P प्लॉट कर दो। हेलो, तुम देख रही हो ना एक आँख से? प्लेन में कोई पॉइंट अगर P प्लॉट कर दो तो यह इसका अपना क्या होगा? कोऑर्डिनेट होगा। अगर कोई तुमसे ये बोले अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो समझ जाओगे ना कि अल्फ़ा वही है जो A हुआ करता था या x कोऑर्डिनेट बोलती थी, बीटा वही है जो B हुआ करता था या y कोऑर्डिनेट बोलती थी। समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे ये ऐसे अल्फ़ा बीटा लिखे हैं, मतलब ये पॉइंट अल्फ़ा हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया? बीटा हो गया ना। अल्फ़ा का मतलब हो गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, दिस इज अल्फ़ा, दिस डिस्टेंस इज अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट, जिसको बोलते हैं एफ सीसा। क्या बोलते हैं? अब सीसा नहीं, सीसा गिलास नहीं, एफ सीसा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा इज कॉल्ड एफ सीसा। कौन जिला खा है तुम्हारा? एफ सीसा। और ये जो डिस्टेंस है क्या है? ये ऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द पॉइंट, यही से बोलते हैं ना? ठीक है, ये सब पहचानते हो। तो प्लेन में कहीं पे एक पॉइंट है, उसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा ना। तो यहाँ देख रही हो प्लेन में एक पॉइंट क्या है? P।
प्लेन में एक पॉइंट क्या है P। अच्छा, प्लेन का मतलब 2D प्लेन, हवाई जहाज नहीं। प्लेन का मतलब हवाई जहाज नहीं, प्लेन का मतलब 2D प्लेन। व्हाट इज 2D प्लेन? 2 डायमेंशनल प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। देखिए 2D ये क्या होता है? 3D देखे हो क्या? 3D कहाँ देखे हो 3D? क्यूब। हाँ, क्यूब है 3D, आई से 3D, कौन? वो लड़की बोली सिनेमा हॉल में। सिनेमा देखोगी, पढ़े कैसे? देखो सिनेमा तुम डॉन 2 देखोगे, मिलेगा उसमें। ऐसा लगा मेरे को डॉन 2 देखने गए तो पहली बार देख रहे थे 3D, ऐसा लगा कि प्रियंका चोपड़ा खड़ी है बगल में, हाथ बढ़ाते हैं तो भाग गई अंदर। मालूम चला शाहरुख खान जब बाहर आए, मन क्या कि छोटा कबाड़ दे हैं, लेकिन वो तो इतना बड़ा क्या था, छोटा देखे ना। वो लोग सब लोग अंदर है चला जाता, जब चश्मा लगाओ तो बाहर आ जाए। सर तो उस फिर? हेयर स्टाइल से आप इंस्पायर नहीं हुए? किससे? मतलब उस हेयर स्टाइल से? वो हेयर स्टाइल, जैसे कि वो हेयर स्टाइल जो था वो चिंगा पोंगा वाला था हेयर स्टाइल, मतलब नहीं हुल लला तो नहीं करता सब जंगल में जाके भाला लेके, कुछ वैसा था, वो नहीं थे, सही था। तो इसलिए वो हम इंस्पायर नहीं हुए। हाँ ठीक है, बात नहीं है। तो अभी देखोगे यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे पॉइंट P दिखाई दे रहा है बच्चा, यहाँ देखोगे पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन L1 एंड लाइन L2। तो पॉइंट P का अगर यहाँ पे ये जो लाइन पॉइंट अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो यहाँ अल्फा लिखोगे और बीटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब जो हम तुमसे पूछेंगे वो तुम जवाब देना। लाइन L1 पर अगर यहाँ पे पॉइंट देते हैं, तो अगर पॉइंट का नाम, यहाँ कोई पॉइंट का नाम Q दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम क्या दे रहे हैं? Q। और Q भी एक पॉइंट है प्लेन में, तो अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। हम प्लेन से याद आया कि 2D प्लेन बोल रहे थे। 2D प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन, लेंथ और ब्रेथ। 3D प्लेन का मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन, उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है। आजकल 5D प्लेन भी, आजकल 5D भी आ गया है। पीने मॉल में गए थे एक बार देखने के लिए 5D। वो 5D कुछ है नहीं, 3D ही है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें अलग से इफेक्ट डाल दिया है, उसको क्या बोलता है लोग? 5D। 3D है वो सिर्फ, अभी नहीं। अब हम लोग मैथमेटिक्स में 3D तक पढ़ेंगे, अभी 10th तक पढ़ेंगे 2D तक, 10th तक पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल। 11th में जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग 11th में, हाँ थोड़ा सा है, 11th में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे 3D का, और 12th में पूरा 3D पढ़ना है हम लोगों को। जिनका मैथ होगा उनके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी इसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। अल्फा कॉमा बीटा अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों ही लाइन पे लाई कर रहा है। अब जो तुमसे पूछेंगे वो बोलना। माना कि कोई पॉइंट Q है लाइन L1 पर, माना कि कोई पॉइंट Q है किस पे? L1 पर, तो इसका अपना एक कोऑर्डिनेट होगा। सपोज दैट कि इसका Q का कोऑर्डिनेट है अल्फा 1 कॉमा बीटा 1। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Q का कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा 1 कॉमा बीटा 1। और एक और पॉइंट चुन लेते हैं लाइन L2 पर, उसका नाम देते हैं R, और पॉइंट का कोऑर्डिनेट देते हैं अल्फा 2 कॉमा बीटा 2। देख रहे हो ना? अब जो पूछेंगे वो बोलना, क्या पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 है, क्या पॉइंट Q L1 पर लाई कर रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। चूंकि पॉइंट Q L1 पर लाई कर रहा है, अतः पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट, अतः पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट लाइन L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लाइन L1 का इक्वेशन क्या भाई? तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। अल्फा 1 यानी x के प्लेस पे अल्फा 1 और y के प्लेस पे बीटा 1 पुट करें तो लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाएगा। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को पुट करने पे x और y के प्लेस पे क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली पुट करने पे यदि लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है, इसी को कहते हैं कि यह कोऑर्डिनेट या पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। समझ रहे हो? अच्छा, हम लोग पढ़े थे, पीछे के वीडियो में अपलोडेड है, वहाँ पे यूट्यूब पे तुमको दिखाया गया है। वहाँ पे बोले हैं हम कि इफ़ अल्फा इज द सॉल्यूशन, इफ़ अल्फा इज द solution of ax plus b equal to 0, then we must have लिखे हैं, must have a alpha plus b equal to 0। बताया है ना? ये अभी बताए हैं कि इफ अल्फा कॉमा बीटा कहाँ लिखे हम? इफ अल्फा, यहाँ पे दिख रहा है ना वीडियो में, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द
solution of the equation ax plus by plus c बराबर 0, then we must have, इसके नीचे आएगा क्या, then we must have a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, ये हम लोग लिख सकते हैं ना, सुन रहे हो क्या, आ रहा है वीडियो में। तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़ लिए हैं ना, ये पढ़े हैं, ये पढ़े हैं। अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी कैन से दैट इफ अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 लाइज ऑन द लाइन L1 then it must satisfy the equation of the line L1 and that equation is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Then we can write here alpha a1x plus b1 फिर से करेंगे a1 x को रिप्लेस करेंगे किससे, अल्फा 1 से, a1 अल्फा 1 प्लस b1 बीटा 1 प्लस c1 इक्वल टू, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा 1 बीटा 1 जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का है और वह लाई कर रहा है L1 पर, तो यह L1 के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और चूंकि सेटिस्फाई करेगा तो इसी अल्फा 1 कॉमा बीटा 1 को लाइन L1 के इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। स्पष्ट है, लाइन L1 के इक्वेशन का क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा 1 बीटा 1 एक्स वाई को रिप्लेस करके क्रमशः पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, तो यह अल्फा 1 बीटा 1 इस लाइन का इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाएगा। इस लाइन L1 पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं ऐसे अल्फा 1 बीटा 1 की तरह, इस अल्फा 1 बीटा 1 की तरह कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट। अतः किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यह जो लाइन है इस पे चूंकि इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है, अतः इसका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। चूंकि अभी और भी बात करना है इस पे, 1 मिनट के लिए पानी पी लेते हैं फिर बात करते हैं, वीडियो का पॉज कीजिएगा। तो अब देखोगे ये तो हो गया, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे क्या, a1 अल्फा 1 b1 बीटा 1 प्लस c1 इक्वल 0 कब था, जब अल्फा 1 बीटा 1 लाइन L1 पर क्या करता है, लाई करता है। हम तुमसे पूछ रहे हैं बच्चे, क्या अल्फा 1 बीटा 1 लाइन L2 पर लाई कर रहा है क्या? नो सर। तो क्या यह उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नो सर, नहीं करेगा। अगर हम L2 के इक्वेशन जो कि दिया गया क्या, a2x ना, कहाँ लिखते हैं, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, देखो तो दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, लिखे a2x, a अजीब लिखे हैं जैसे लग रहा है कि अंकिता का मुंह है, देखा मेरा, a2x प्लस बोलो b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह लाइन L2 का इक्वेशन है बाबू, क्या है ये, लाइन L2 का इक्वेशन है, और एक पॉइंट यहाँ पर दर्शाए हैं, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शाना, शो। इस पे हम एक पॉइंट दे दिए हैं R, जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, होगा ही किसी भी प्लेन में, 2D प्लेन में पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अगर प्लेन नहीं होके या बेस होता तो बात करते 3D की, तो बात करते 3D की बात करते, फिर 3D की, और 3D होता एक x एक्सिस, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस, वो 11th और 12th में। तो अभी यहाँ पे 2D है तो एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, अल्फा 2 कॉमा बीटा 2, तुम सब जान गए कि हम क्या बोलने वाले हैं, लेकिन क्या करें, पैसा लिए से बोल रहे हैं। यहाँ पे देखोगे L2 पे जो L2 का जो इक्वेशन है, L2 का जो उस पे पॉइंट अल्फा 2 बीटा 2 है, तो लिख सकते हो क्या कि a2 x के प्लस पे क्या, अल्फा 2 प्लस b2 y के प्लस पे बीटा 2 प्लस c2 इक्वल टू 0। लेफ्ट इक्वल पॉइंट होगा, आदित्य जिंदा हो, वेरी गुड, तो बोलते रहना अगर जिंदा हो तो, नहीं तो मुर्दा को पढ़ा रहे हैं। ये इक्वल टू ए, ये वाला इक्वल टू ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा 2 बीटा 2 इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः उसी पॉइंट, अतः उसी लाइन पर लाई करेगा। स्पष्ट हो गया क्या हम लोग के बीच में, आज के बाद जिंदगी भर और उसके बाद भी तुम आत्मा भी तुम्हारा बोले कि अगर कोई लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर कोई बोले कि एक ऐसा ना, एक कोऑर्डिनेट ना एक लाइन एक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, तुम बोलोगे अच्छा वह कोऑर्डिनेट पक्का उसी लाइन पे लाई करेगा।
दोनों बात समझ गए। लाइन पर पहले से पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट उसी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। और अगर कोई ऐसा कोई दो मिल गया नंबर, कोई कोऑर्डिनेट और किसी इक्वेशन को क्या कर गया, वो सेटिस्फाई कर गया, तो तुम बोलोगे अच्छा वह पॉइंट उसी का कोऑर्डिनेट है, वह उस लाइन पर क्या करेगा, लाइन करेगा। दोनों तरफ से बातें सही है, वाइस वर्सा यहाँ पे मतलब है। तुम डोंट डिस्टर्ब मी, ये पेन तो छीन लिए, यहाँ रख दिए, ठका ठका कर रही है। अभी तुम लोग सब समझ के मेरी बात को, जब लिखने का जरूरत होगा पेन ले लेना, मांगा राजा ठीक कर। अभी यहाँ देखोगे, यह जो तुम देख रहे हो लाइन L1 लाइन L2, यह दोनों इक्वेशन अगर यहाँ पे कट गया, इसका मतलब एक पॉइंट इस पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पर लाइन कर रहा है। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इस L1 पर चूंकि इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है बाबू, तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। L1 पर इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है तो इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। L2 पे इन्फिनाइट मेनी पॉइंट्स है तो L2 पे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो L1 का सॉल्यूशन होगा वह L2 का नहीं होगा, और जो L2 का होगा वह L1 का। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर इतना ही बोल के चुप हो जाए तो थोड़ा गलती हो जाएगी। कहाँ पे? एक ऐसा पॉइंट जरूर है जो L1 पर भी है और L2 पर भी है। उस पॉइंट का नाम क्या है? नाम P है। मीनिंग है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो तुम बोल रहे, वेरी गुड यू आर। लेकिन उसका नाम क्या है? P। हम तारीफ के सोचे कि तारीफ किए ठीक किए कि खराब कर दिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम पूछे थे नाम क्या है, नाम क्या बोलोगे? P। पॉइंट P है और P का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? अल्फा कॉमा बीटा। भाई ऐसा है कि P का चूंकि कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वह L1 को भी और L2 को भी सेटिस्फाई करेगा। बोल हम रहे हैं, अभ्यास तुमको लग रहा है। यहाँ देखो, पानी पीना बाद में। पॉइंट P में अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पुट करो, नहीं तो तुमको देख के फिर हमको लगा हमको पानी पीना चाहिए। अभी पानी पिए, वीडियो को पॉज करके फिर पानी पिएंगे, तो पढ़ाएंगे कम और पानी ज्यादा पिएंगे। सेम हियर, तुम लोग भी पढ़ो कम और पानी ज्यादा पियो, नहीं तो बहुत अच्छा वो कोल्ड ड्रिंक का बोतल रख दिया जाए, उसमें क्या बोलते हो लगाते हैं स्ट्रॉ, हाँ वही पाइप जो आता है वही लगा दिया जाए। एसी उसी अच्छे से लगा के फैन चला दिया जाए, टेबल बिछा दिया जाए जिसके आगे वो सब बढ़िया सा कपड़ा वपड़ा कि भाई बैठो रेस्टोरेंट में। टीचिंग कर रहे हैं हम और तुम लोग क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो ना, तो ऐसे ही बैठोगे जैसे कि बैठे जाए। हाँ, यहाँ देखोगे अभी क्या होगा, ये दो लाइन तुम लोग समझ गए। एक लाइन और देखो, तो क्या ये लिखते हम A1 और इसका अल्फा 2 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 इक्वल टू 0। क्या नो सर, क्या लिखना चाहिए? इक्वल टू 0 सही है गलत है? गलत है। बोलो गलत है। गलत है। क्या करें सही हो जाए? नॉट इक्वल टू 0। अब सही हो गया? यस सर। क्या बोला गया? क्योंकि तुम देख ही रहे हो अल्फा 2 बीटा 2 इस लाइन पर किस लाइन पर लाइन कर रहा है, इससे मतलब ही नहीं है। इस लाइन पर लाइन नहीं कर रहा, इतना ही मतलब है। मेरा नहीं है, इतना ही मतलब है। किसका है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अल्फा 2 बीटा 2 चूंकि इस लाइन पे नहीं है, अतः इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई। अगर हम अल्फा 2 x के प्लेस पे बीटा 2 इसमें y के प्लेस पे पुट करें, तो लेफ्ट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। और अगर इक्वल टू 0 हो जाता तो हमारे आंखों में प्रॉब्लम है। तब R L2 पे नहीं है, जरूर कहाँ पे है? L1 पे है, या कम से कम पॉइंट P पर तो जरूर है। अगर L2 पे भी है और L1 पे भी है, तो कम से कम यह R कहाँ होना चाहिए? तो P पे जरूर, पॉइंट P पे, क्योंकि P ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पर लाइन करता है। तो यहाँ पे नॉट अल्फा 2 बीटा 2 अगर पॉइंट P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है, अल्फा 2 बीटा 2 यदि पॉइंट P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है L2 पर, इसका मतलब वो L1 पर नहीं है, क्योंकि L1 और L2 पर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। कौन? P। तो हम ये कह रहे बाबू, शायद तुम लोग नहीं समझ पाए मेरी बात। L1 और L2 पे एक ही पॉइंट P कॉमन पॉइंट है, और P के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट यदि लाइन L2 पर है R, तो पक्का हुआ L1 पर नहीं है, साबित हुआ ना? समझो लॉजिक। पॉइंट P एक ही पॉइंट कॉमन है L1 और L2 पर, तो पॉइंट P के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट L2 पर है, उस कॉमन पॉइंट के अलावा
दो इंटरसेक्टिंग लाइन में कॉमन पॉइंट एक ही होता है, उस कॉमन पॉइंट के अलावा अगर कोई दूसरा पॉइंट L2 पर है तो श्योरली वह L1 पर नहीं है। L1 पर कोई पॉइंट है तो श्योरली वह L2 पर नहीं, क्योंकि बोल दिए पहले ही कि कॉमन पॉइंट के अलावा, एक्सेप्ट द कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट को छोड़कर। मेरी बात हमारे दिमाग में जा रहा है क्या? वाईफाई सही से पूरा करेक्ट दिमाग का? ठीक, अभी वहां भी बातें हो गई। अब हम लोग देखें क्या कि ये भी ठीक है, अल्फा टू बीटा टू सेकेंड लाइन का इक्वेशन A2x क्या लिख सकते हैं? A2x इस लाइन का यूज करेंगे, x के बदले में अल्फा 1 पुट करेंगे, A2 अल्फा 1 प्लस B2 बीटा 1 2 बोल रहा है, और C2 इज इक्वल टू लिख देना है ना, नॉट इक्वल टू 0। यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. आगे देखते हैं, लेकिन एक बात तो बोल सकते हैं कम से कम हम लोग यहाँ पे, चूंकि अल्फा और बीटा दोनों ही लाइन पर है तो यह अल्फा और बीटा दोनों ही लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अल्फा बीटा दोनों ही लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करने का मतलब तुम लोग पहले ही जानते हो कि अगर हम x के प्लेस पे अल्फा को y के प्लेस पे पुट करें तो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाई करना। तुम जान रहे हो ना? जिंदा हो सब लोग? ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू हम लोग, देखो तो यहाँ पे सिंस अल्फा कॉमा बीटा, वो मेरा काम क्या देखो, अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन द लाइन, लाइज ऑन द लाइन L1 एंड L2 बोथ, है ना, बोथ, therefore both, therefore we must have, what we must have, देखोगे A1 हेलो, Alpha A1 अल्फा plus B1 बीटा प्लस C1 इक्वल टू A2 बीटा, sorry, alpha. yes I'm sorry, 8 and I don't must be sorry, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इक्वल टू 0. Since alpha and beta both are the solution, both alpha and beta lie on both the lines L1 and L2, therefore we must have A1 alpha plus B1 beta plus C1 equal to 0, and इस लाइन के इक्वेशन A2 x के प्लस अल्फा, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 इक्वल टू 0। बात समझ में आया क्या? एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों ही लाइन पे कॉमन है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, the coordinate of this common point is called the solution of the simultaneous linear equation in two variables or system of linear equations in two variables. Linear equations in two variables, equations in two variables. दो है ना equation. This common point of intersection, the coordinate of the common point of intersection are called the solutions of the given system of linear equations और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मन करे तो जोड़ दो इन टू वेरिएबल्स। समझ गए क्या? सॉल्यूशन क्या होता है साइमल्टेनियस, समझ गए क्या? तो अब नीचे के लाइन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो हाँ, द कॉमन पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ, the coordinate of common point is called the solution of, क्या लिखे यहाँ पे? solution of, ये मिटा देना हम, is called the solution of simultaneous और system। तुम्हारे बुक में ना सिस्टम वर्ड खूब यूज किया गया है। simultaneous linear equations in two variables। साइमल्टेनियस की जगह पे तुम्हारे बुक में सिस्टम वर्ड का खूब यूज किया गया है, ठीक है ना? तो ये तुम समझ गए ना कि यहाँ पे अल्फा बीटा इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। क्या समझे तुम लोग? अल्फा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 और 2 ही लिखना चाहते हैं। हाँ, यहाँ मिटा दें थोड़ा सा हम, ताकि यहाँ पे ऐसे लिखें, ऑफ इक्वेशंस
1 and 2। मेरी बात नहीं समझ में क्या? अल्फा कोमा बीटा इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 and 2। अब सवाल और उठेगा, मतलब कि हम लोग फाइनली बात समझ गए। हम थोड़ा टाइम देंगे तुम लोगों को, वीडियो को पॉज करके जो भी लिखे हैं वो लिख लो, और तो लग रहा है कि इसमें ये इक्वेशन के बारे में समझा दिए और सॉल्यूशन क्या होता है वो समझा दिए। अब क्या बात करना है मेरे को? अब बात करना है कि सॉल्यूशन कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है सॉल्यूशन का, उससे बात करेंगे। वीडियो को पॉज करो, लिखने का जगह नहीं है बोर्ड पे। वीडियो को पॉज करने के बाद में कॉपी करना इसको, और कॉपी करके वापस वीडियो को अनपॉज करके वापस मेरे साथ बने रहें। पॉज तुम लिखो ही कैसे? लो अपना पॉज करो। तो देखो कि बच्चा लोग, देखो कि बोर्ड जो है वो हम इरेज कर दिए हैं कुछ ही दूर का, कुछ बाकी रखे हैं। क्या? जिस चैप्टर को शुरू किए हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। हम लोग सीखे क्या बाबू, क्या सीखे हम लोग? कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। अच्छा, सॉल्यूशन तुम कब पता की? सॉल्यूशन तुम कब पता की? जब दो लाइन एक दूसरे पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया। क्या हुआ था तनिष्का? तुमको नहीं, यहाँ बता रहे। अगर दो लाइन एक दूसरे को, अच्छा क्या कहता, क्या हुआ था देव चला जाए तो कुछ क्या हुआ था कि दो लाइन जो है अगर एक बच्चे याद रखो, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया, तो एक कॉमन पॉइंट ऐसा हुआ जो लाइन L1 पे भी था और लाइन L2 पे भी था। क्या होगा यदि इंटरसेक्ट ना करें? हेलो, जस्ट इमेजिन नो कॉमन सॉल्यूशन। इसको पढ़ लिए हैं, इसको जानते हैं तो क्या बोलना है, बट तुम लोग थोड़ा सोचो इसको, और तुम मान लो कि तुम नहीं पढ़ी हो, और बाकी लोग जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं सोचेंगे। दो लाइन अगर एक दूसरे को क्या किया? इंटरसेक्ट किया। दो कलम दो। दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो वन पॉइंट इज कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या होगा यदि यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया? If two lines are parallel in the same plane, मान लो कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन ऐसा हो कि यह दोनों ही लाइन जब हम प्लॉट करें, ठीक है, हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑब्लिक लाइन होता है, इसलिए यह भी ऑब्लिक होगा, यह भी ऑब्लिक होगा। लेकिन अगर यह लाइन और यह लाइन दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए? पैरेलल, तो क्या अब बताओ इस लाइन का कौन सा कलर है? ये पिंक। यह जो पिंक कलर का पेन है मेरे हाथों में, और ये क्या है? येलो। ये जो पिंक कलर का पेन है मेरे हाथों में, इस पे कितने पॉइंट्स हैं? इस पे इसके इनफिनाइट पॉइंट पे जो होगा, जो भी कोऑर्डिनेट, वो सब इस लाइन की इक्वेशन क्या करेगा? इस येलो पेंसिल पे कितने पॉइंट्स हैं? सपोज दैट दिस पेंसिल इज अ लाइन एंड इन द 2D प्लेन, स्पेस नहीं है अभी, जहां अभी कहां पे रखे हैं? स्पेस में। अभी कहां रखे हैं? हाथ में कहां रखे हैं? स्पेस में। मान लेते हैं स्पेस में ना 3 पॉइंट चाहिए दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट। 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। वो हमारा सिलेबस नहीं है। मान लो कि यह चिपका हुआ है कहां पे? बोर्ड पे, कागज पे, पेपर पे, प्लेन पर, 2D प्लेन पर। यह दो लाइन खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है पेपर पर। अब इस पे जितने पॉइंट्स हैं वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी इस लाइन का अकेले में सॉल्यूशन है। इस लाइन का अकेले में वो लाइन तो क्या है? इसका सॉल्यूशन है। यह पॉइंट, यह जो लाइन है येलो कलर का जो पेंसिल है मेरे हाथ में, सपोज दैट इज अ लाइन, और इस पे कितने पॉइंट्स? इस पेंसिल पे इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स। वह सब पॉइंट्स जो कि पेंसिल पे, येलो पेंसिल पर लाइन करता है, इस लाइन के इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन और चूंकि सेटिस्फाई करेगा तो इसके कितने सॉल्यूशन? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन चूंकि इस पेंसिल का एक भी पॉइंट, इस पिंक है ना, ये इस पिंक है ना, इस पिंक पेन का एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं। अभी बोर्ड को इरेज करने के पहले बताए थे कि सॉल्यूशन किसे कहेंगे साइमल्टेनियस का?
only common point is called the solution of simultaneous linear equation in two variable. Common point वह point जो दोनों ही लाइन को satisfy कर दे। चूंकि एक भी point intersecting point है ही नहीं और होगा भी नहीं। If two lines are parallel, अगर दो लाइन क्या हो तो क्या कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होगा? अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगा इसका मतलब कोई पॉइंट कॉमन भी नहीं होगा, और जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। और इन दिस केस, इन द केस ऑफ साइमल्टेनियस linear equation two variable, और इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ linear equation two variable। तो इन द केस ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation two variable, अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है then we can say that there is no solution of this system of linear equations in two variables। क्या समझे? अगर दो लाइन एक ही प्लेन पे हो तो एक ऐसा भी कंडीशन आएगा जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं हो, क्या हो जाए? तुम लोग क्लास 10 के बच्चे हो और तुम लोग को ये अगर ध्यान दो कि अगर दो लाइन प्लेन पे रखा जाए, इफ वी ड्रॉ टू लाइन इन द प्लेन, देन कितने कंडीशन पॉसिबल हैं? अगर दो लाइन को प्लेन पे खींचोगे कितने पॉसिबल कंडीशन है? एक तो कंडीशन ये है दो लाइन को जब ड्रॉ करेंगे प्लेन पर कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना। एक सो ये है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। बोथ आर यहाँ पे हो गया इंटरसेक्टिंग, ये क्या हो गया? पैरेलल। और एक और कंडीशन तुम नहीं बोलेगी बाबू अभी पहले, और एक और कंडीशन क्या है कि बोथ लाइंस आर ओवरलैप। हाँ, सब पढ़ लिया लगता है, ओवरलैपिंग। बोथ लाइंस यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, देखो। हाँ सर, वीडियो में बोर्ड में दिख रहा है, बोथ लाइंस आर ओवरलैपिंग। L1 भी यही है और L2 भी यही है, दोनों एक दूसरे पे क्या कर गया? ओवरलैप। कल के वीडियो में बात करेंगे हम लोग, तो कल जरूर क्लास करना तुम लोग। देखो यहाँ पे यही फिगर कल बनाएंगे, ये जो लिखे यही शुरू करना पड़ेगा, याद दिलाना मेरे को। यही शुरू करेंगे, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, यही एक पॉइंट इसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन किसका? साइमल्टेनियस का। एक ही प्लेन पर एक ही ग्राफ पर L1 L2 प्लॉट कर दिए, क्या बन गया? साइमल्टेनियस। पहले जब अकेले एक ग्राफ था तो था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, एक ही ग्राफ पर दोनों लाइन ड्रॉ किया, बना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर इससे अगर किसी के मन में उठाओ सवाल कि सर एक आध दो चार वो और यहाँ पे ला रख दिए या दो चार बोझा ला कर रख दिए तो क्या? दो चार बोझा और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ला कर रख दिए तो क्या कहेंगे? तभी साइमल्टेनियस होगा ना, तभी सिस्टम होगा ही ना। तो अगर दो इक्वेशन है भी कम से कम, तब भी क्या बना? यह लीनियर इक्वेशन से बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तीन कंडीशन हो सकते हैं अगर एक प्लेन पे एक ही प्लेन पर एक ही ग्राफ पर कोई टिप्पी बजा रहा है, क्या कर रहे हो? रखो नीचे चुपचाप, कोई नहीं बजाओ। एक ही प्लेन पे, हेलो लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग टू यू, एक ही प्लेन पर और एक ही ग्राफ पर अगर दो लाइन तुम ड्रॉ करोगे, देयर आर थ्री कंडीशंस। पहला कंडीशन, बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड कंडीशन, बोथ आर पैरेलल, एंड द थर्ड कंडीशन, बोथ लाइंस आर ओवरलैपिंग। तो ये छुट्टी होते होते यह बात समझा दें कि अगर एक पॉइंट है यहाँ पे कॉमन, इसका मतलब एक सॉल्यूशन। अगर है लाइन पैरेलल, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो सॉल्यूशन। और अगर ओवरलैपिंग है, मतलब कि पहला लाइन का प्रत्येक पॉइंट और दूसरे लाइन के प्रत्येक पॉइंट से क्या कर रहा है? वो अपना पेन दो। मतलब क्या ओवरलैपिंग? मतलब क्या कि पहले लाइन का प्रत्येक पहले लाइन का प्रत्येक पॉइंट दूसरे लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे क्या कर रहा है? ओवरलैप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशन कितने हो गए? इनफिनाइट। ये आप कॉमन सेंस से समझ गए कि इसमें एक सॉल्यूशन, इन दिस केस नो सॉल्यूशन, एंड इन दिस केस मेनी सॉल्यूशन। साइमल्टेनियस होने के बावजूद भी अगर लाइन ओवरलैप हो गया, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। कल बात करेंगे हम लोग कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की, और हम लोग इस तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सोच रहे हो पढ़ी तो लिए हैं, ये पढ़ेंगे कि बिना इक्वेशंस को सॉल्व किए भी हम लोग पता कर सकते हैं कि दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो हम लोग कल इसको पढ़ने के बाद उसके अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस of simultaneous linear equation in two variables,
5 मेथड सिखाएंगे। फर्स्ट वाला ग्राफिकल सीख ही चुके हो, सिखाना नहीं है। तुम लोगों को पता भी न चला धीरे धीरे कब हम सिखा दिए, कब हम तुम लोग को सिखा दिए, धीरे धीरे पता भी न चला कि तुम लोग एक सीख गए। कौन सा? ग्राफिकल मेथड सीख ही गए हो। ग्राफ प्लॉट करो और सोल्यूशन पाओ। कल बात करने के बाद आगे बात करेंगे। मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। थैंक यू। 3 सेकंड के बाद थैंक यू।